सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और आप सबको हमारी तरफ से और बोल न्यूज़ नेटवर्क की पूरी टीम की तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो आपको भी, आप सबको भी मुबारक। बड़ा स्पेशल शो लेकर आए हम आप ईद पे व्यूअर्स के लिए। बहुत ज़्यादा ऐसा होता नहीं है कि हम तीनों एक ही कतार में हो, लेकिन आज हम तीनों एक कतार में मौजूद हैं नाजरीन। और एक मरतबा फिर आपको बताया चलें कि ईद उल अज़हा का आज पहला दिन है, कुर्बानी हो चुकी है, कलेजी बन चुकी है और कलेजा जो है वो तड़प रहा है इस कलेजी को नोच फरमाने के लिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस प्रोग्राम में आज के इस एपिसोड में शामिल होंगी। सिर्फ खानों पर ही बात नहीं करेंगे हम, बल्कि थानों पर भी बात होगी। थानों पर सियासी मेहमान है हमारे पास, इसलिए आप कह रहे हैं ये हमारा शो हो और सियासी मेहमान ना हो, ऐसा हो सकता है? तलहा नहीं, हमारा शो इनकम्प्लीट है। शायद ना हो थानों पे बात, लेकिन फहीम ने कह दिया तो अब थानों पर भी बात करेंगे। अच्छा, आप कुर्बानी करके आए हैं तलहा या जाके करेंगे? मैं वैसे नॉर्मली ईद के तीसरे दिन करता हूँ। सेकंड डे कसाईयों का रेट कम हो जाता है, महंगाई का दौर है, क्या करें। और जानवर का रेट भी कम हो जाता है। जानवर का रेट तो खैर तीसरे दिन खरीदारी के लिए भी सस्ता होता है, लेकिन कसाईयों जो है वो खाल उतारने के लिए उतरे हुए होते हैं, तो कसाईयों से बचने का यही तरीका है, तीसरे दिन खाल उतरवाएं। भाई वाह, खाल से जब यहाँ पर बात शुरू हुई है तो नाज़रीन मैं आपको बताना चलूँ कि जो हमारे पहले मेहमान हैं, मेरा नज़रिया जो है वो खाल की बात सुनते ही उनकी जाने पड़ जाता है। न जाने क्यों गलतुल आम में ये बात मशहूर है कि जनाब की सियासी पार्टी जो है उनकी दिलचस्पी खालों से बहुत ज़्यादा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं यंगेस्ट, अगर मैं उन्हें कहूँ पार्लियामेंट लीडर तो गलत नहीं होगा, और अगर गलत भी होगा तो माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मैं तो कहूँगा। हमारे साथ रेहान हाशमी साहब जो हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक रेहान भाई। और खालों की जो बात निकली थी तो मैंने कहा आपसे कंफर्म कर लूँ इस बार कोई ऐसा। आप तमाम लोगों को बहुत ईद मुबारक हो, आपके नाजरीन को ईद मुबारक हो। और खालों का बिज़नेस इनफैक्ट ख़त्म हो गया जब से खालों पे पाबंदी लगी। हाँ, तो उसके रेट्स भी कम हो गए ना, उसका डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप क्रिएट हुआ उसकी वजह से इशूज़ हो गए। अब उसमें ज़रूरत मुझे नहीं मालूम कि उसकी रीज़न ये है कि पाबंदी लगी है उसकी वजह से हुआ है, लेकिन हो सकता है कि सिंथेटिक लेदर भी आ गया मार्केट में, हो सकता है उसकी वजह से भी उसकी डिमांड खत्म हो गई। बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए। रेहान भाई, ईद का पहला दिन आपकी प्रोफाइल हमने देख ली, जिंदगी में आपकी बड़ी अचीवमेंट्स हैं और सियासी माहौल हो, मुआशी माहौल हो, मुआशरती माहौल हो, सब कुछ जो है ना इस पर बुरान की शक्ल इख्तियार किए हुए है। क्या पैगाम देंगे इस ईद पर आप? व्हाट डू यू थिंक दिस द मैसेजेस फॉर दिस ईद? देखिए, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का ये मौका होता है। इस ईद में जानवरों की कुर्बानी शायद कम हुई हो, लोगों ने अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी ज़्यादा की है। अपने नफ्स की कुर्बानी तो वैसे हम सब पर वाजिब है, ज़रूरी है कि हम करें, लेकिन जो सूरत हाल रूनुमा होकर आ चुकी है पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, चाहे वो एक्सपेंडिचर पैटर्न का अगर आप एनालाइज करें उसके मामलात हों, तो लोग अभी बहुत कुछ सह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर इसको एनालाइज करें कि जानवरों की कुर्बानी का एनालिसिस करें, पिछले साल का मुझसे मुआवजा करें, तो इस साल मेरा ख्याल है कम हुआ होगा। उसकी दीगर रीज़न हो सकती है, बीमारी की वजह से भी हो सकता है, और बाइंग पैटर्न को भी देख सकते हैं हम। रेहान साहब, हमें अभी तक जो लग रहा है ना, हमें इस वक्त एक आम आदमी का नज़रिया और तजज़िया कहता है कि जी पेट्रोल बढ़ गया, बस दुनिया ख़त्म हो गई है, अब और कुछ नहीं बचा है, तो पेट्रोल का इम्पैक्ट आता है। आपसे इस पर भी मैं मजीद बात करूंगा। अभी तो आप पूरा दिन हमारे साथ हैं, हम आगे भी गेस्ट हमारे हैं जो हैं, अरे हमारे फेवरेट, हमारे फेवरेट, इनका मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी क्योंकि तमाम गाने, बिल्कुल मैं यही कहने वाली थी कि गाना सुना के इनका हम इंट्रोडक्शन कराएंगे और इनको इंट्रोड्यूस भी आपको ऐसे ही करवाएंगे कि इनके काफ़ी गाने ऐसे हैं जो अब तक हमारे फेवरेट हैं और मेरे तो बहुत ही फेवरेट हैं। तो एक गाने के साथ आपकी एंट्री हो जाए। आप सुनाए ना गाना? सुनाए? मुझसे कह रहे हैं? हाँ ना। अरे मुझे तो वो वाला गाना बहुत पसंद है, हो सके तो मेरा एक काम करो। none other than the great अरशद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। और आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ बोल देखा जा रहा है
तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा की तरफ से बहुत बहुत मुबारक एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आप यहाँ पर डेफिनेटली हमारे शो का 4 चांद लगाएंगे। आपकी ज़बरदस्त आवाज़ और आपका एक नया सॉन्ग भी आया है, उसके बारे में नाज़रीन बताते चलूँ कि वो एक नए तरीके से आपने जो है वो उसको दोबारा से बनाया है, रिवैम्प किया है, तो वो भी हम सुनेंगे आपसे। पहले हम तमाम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते थे, फिर बात करते हैं। कुछ और लोग भी हैं हमारे शो में जिनका आप तारुफ करवाना चाहेंगे, खिलाड़ी, खेल, आर्ट और आर्टिस्ट से जुड़ी। हमारे साथ मौजूद है बड़ी प्यारी सी एथलीट जिनका नाम है शफक हसनैन। आप स्प्रिंटर हैं, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, दुनिया भर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं और आने वाले अगस्त में भी शायद करने वाली हैं। वेलकम टू आवर शो और ईद मुबारक आपको शफक। आपको भी खैर मुबारक और आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। जैसा कि आपने कहा कि आपको ये भी पता होगा कि एथलीट्स बहुत मुश्किलों से यहाँ पहुँचते हैं। हमारा जो मेन आधे ज़्यादा बजट है वो क्रिकेट में चला जाता है। हमारा 100% में से 78% जो है वो क्रिकेट को बजट जाता है और जो 22 बचता है वो बाकी गेम्स में जाता है। तो आप हमारा नेशनल गेम है, उसे नहीं दे सकते, आपको कैसे दे दें? तो एक और बहुत नहीं कहूँगी, हमदानी सिस्टर्स का नाम आपने सुना होगा। और मार्शल आर्ट्स जब ताइक्वांडो की बात आती है और मार धाड़ की बात आती है तो मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनके मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ ऐसी हों छाड़ के रख दें। बिल्कुल, और ये मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और ये मेरी फेवरेट है। क्यों? क्योंकि ताइक्वांडो की बिल्कुल नेशनल लेवल की चैंपियन है और इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट है। हमारे साथ है इस वक्त फरसीन हमदानी। जी, माय नेम इज फरसीन हमदानी। मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ माशाल्लाह से और 8 इंटरनेशनल सब मेरे हूँ। अरे वाह, यानी आप गोल्ड ले आई हैं माशाल्लाह। ओहो, दंगल वाले आमिर खान तो बेचारे इसी हाल में हमारी छोरियां गोल्ड लावेंगी, आप तो ले ही आई। सबकी रिपोर्ट शुरू हो चुकी है, लेकिन मैं तो जानना चाहूँगा सबसे पहले अरशद साहब से कि सर कुर्बानी में इस साल क्या ज़िबा किया? क्यों बात है ईद की, तो फिर ईद से ही शुरू हो। वो कुर्बानी में हम लोग हर साल जो है हिस्सा ही डालते हैं। अच्छा, तो मेरा, मेरे बेटे का, मिसिस का, बेटी का, सबका हिस्सा, माँ का, सब लोग उसमें एक लेके जानवर और उसमें हिस्सा डालते हैं। तो ये 7 हिस्से। अच्छा, फिर ये बताएं स्पेशल चीज़ गाय होती है आपके? कोई स्पेशल डिश बनती है ना? जी, स्पेशल डिश क्या बनता है आपके? एक तो यखनी पुलाव बनता है। वाह वाह। और सेवइयाँ बनती हैं। सेवइयाँ बनती हैं बकरा ईद पे भी? जी, बकरा ईद पे बनती हैं। तो क्योंकि मीठा तो मीठा ही है, मीठा तो फिर मीठा। यखनी पुलाव जो बहुत जरूरी है, आप वो छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, यखनी पुलाव ये फैमिली का जो है वो एक जी ट्रेंड सेटर है। और उसके अलावा जो है ना कलेजी और गुर्दे, स्टार्टर, मगज, जम 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 हरे मसाले में। अरे मसाला, अरे हाँ, क्या क्या बनता है? हलीम। अरे मैं पहले से यही पूछना चाहूँगी। सॉरी, वो तो वहाँ। रेहान साहब, ये बताइए कि आपका कितना कंट्रीब्यूशन होता है कुर्बानी की तरफ? यानी कि जब वो अमूमन तो ख़वातीन सारी किचन में लगी रहती हैं, लेकिन साफ़ सफाई में, गोश्त कटवाने में आपका हाथ होता है? जब तक पॉलिटिक्स में नहीं थे और तो घर वाले सारे मिलकर ऐसा भी टाइम गुजारा हमने कि जब हम जानवर को खुद ज़बाह करते। अरे वाह वाह वाह। और वालिद साहब जब तक है, उसके बाद फिर कसाईयों के ऊपर इन्हिसार करना शुरू कर दिया और दिल टूट गया। दिल टूटा नहीं, अब वक्त का भी मसला है। हमारा कंट्रीब्यूशन उस तरह नहीं है जिस तरह पहले हुआ करता था। अब ये है कि बस गोश्त को तकसीम करने की हद तक और कसाई को अरेंज करने की हद तक, जानवरों को चारे का पूछने की हद तक रहता है यूजुअली। तो अब हालात तब्दील हो गए। पहले 2-3 चीज़ें हम नोट करते थे, आपको भी याद होगा क्योंकि आपकी उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए जो पुराने वक्तों की ब्लैक एंड व्हाइट वाली। ऐसे ही है, आपकी भी बात कर रहा हूं। मैंने डाई करा। हाँ, मैं जानता हूँ। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि मुझे याद नहीं पड़ता कि आज से 20 साल पहले जानवर को ज़बाह जब करते थे हम, तो सड़क के ऊपर खून बहाते थे। हम कोशिश करते थे कि आंगन में खड्डा करके जानवर का खून वहीं पर ऐसे ही। अब ये आम हो गया, फखरिया पेशकश होती है, 20 सड़क के ऊपर जानवर को पहुंचाया जाता है। आओ देखो मैं कुर्बानी कर रहा हूँ। हाँ, और 20 सड़क के ऊपर पानी से उसको धोया भी जाता है। उस अल्लाह के नाम पर कुर्बान होने वाले जानवर के खून पर चलते हुए गाड़ियाँ भी जारी होती हैं, लोग भी मुफ्त कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने रवैयों को तब्दील नहीं कर रहे। फिर हम कंप्लेन भी करते हैं कि हमारा सेवरेज बढ़ गया, और वो जो क्योंकि जो फैट्स होते हैं, आलाइशों का पूरा इंतजाम सब खराब है। अच्छा, वो जो रस्म और रिवाज, जो माइंड सेट था वो तब्दील होता जा रहा है हमारा, जो हम नोट कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारी जनरेशन ने बहुत सारी तब्दीलियाँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी दौर है, ऐसा ही है, वो IT से नैनो टेक्नोलॉजी में कन्वर्जन भी हम देख रहे हैं और साथ में रवैयों में तब्दीलियाँ भी देख रहे हैं। तो ये एक बड़ा फ़र्क महसूस हुआ। फिर
खानदान वाले इकट्ठे हो जाया करते थे ईद के पहले दिन रात में अमूमी तौर पे। अब लोग अपने अपने घरों में, शायद खानदान एक्सपेंड कर चुके हैं अब, तो लोग अपने अपने घरों में अमूमी तौर पे दावत करते हैं। हमारे यहाँ बिहारी कबाब की दावत होती है। ओहो, अरे अब वो महदूद हो गई है इस हद तक के घर के ही, इस हद तक रेहान भाई महदूद हो गई है कि यहाँ पर भी नहीं है। हाँ इतनी महदूद कर दी आपने। यहाँ का जिक्र बाद में करेंगे, पहले पूछते हैं खवातीन से वो क्या पकाती हैं ईद पे। भाई ये तो एथलीट हैं और फिटनेस जो है तो आप कुछ नहीं पकाती? मेरे ख्याल में तो डाइट पे ही होंगे है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डाइट को बहुत गलत लोगों ने पर्सपेक्टिव दिया हुआ है। डाइट नहीं होता, बेसिकली हेल्दी ईटिंग होती हेल्दी है। नहीं होता, अब healthy प्रॉपर fats। पोर्शन में। या बिल्कुल, तो हम लोग हेल्दी ईटिंग करते हैं, हम लोग डाइट नहीं करते हैं। तो ये बताएं ना जरा, ईद के मौके पर जो खवातीन हेल्दी ईटिंग करना चाह रही हैं वो क्या, उसके क्या करें वो गोश्त के साथ ऐसा? डेफिनेटली वो गोश्त को आप उसको फ्राई बिल्कुल, अगर आपको फ्राई करके खाना है तो आप 1-2 ऑलिव ऑयल की बूंदें डाल दें और उसको फ्राई करके खा सकते हैं। यहाँ पर आप सीख कबाब बना लें, इट्स रियली हेल्दी एंड इट्स रियली गुड। और उसके साथ आप वेजिटेबल सैलेड रख सकते हैं जिसमें आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा। तो क्या होगा कि आपकी पूरी प्रोटीन की मिकदार होगी कंप्लीट, आपकी डाइट भी हो जाएगी, आपकी हेल्दी ईटिंग भी हो जाएगी और इससे आपका वेट गेन भी नहीं होगा और आपको मजे का खाना। अच्छा, आप अपनी प्लेट के पोर्शन में 3 पोर्शंस लेती हैं, जो कहते हैं प्लेट के आपके 3 हिस्से होने चाहिए। पोर्शन कंट्रोल वाला जिसमें हाँ, नहीं, पोर्शन कंट्रोल 3 हिस्से होने चाहिए। बेसिकली इसमें आपका कार्ब्स भी होते हैं, फिर आपके जो है वो प्रोटीन्स भी होते हैं, और फिर उसमें आपने सैलेड और वेजीज भी ले रहे होते हैं। ये हम लोग अपने क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं, हम खुद ये नहीं खाते बेसिकली। हमें तो ज़्यादा डाइट चाहिए होती है क्योंकि आई एम अ रनर, तो हमारी कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है, सो वी हैव टू ईट अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपका रिकॉर्ड जो है 100 मीटर में वो कितने सेकंड्स का है? मेरा बेस्ट है जो 1190 का है। 1190 यूसेन बोल्ट जो है वो, जो यूसेन बोल्ट है डेफिनेटली वो मैन कैटेगरी में आते हैं, उनके हैं और 9.54 यानी ऑलमोस्ट 9.5 2 सेकंड का नो, फर्क है। इट्स नॉट 2 सेकंड्स। हम लोग मिली सेकंड से हारते हैं रेस। हम लोगों की इतनी चीज़ों से हम लोगों का टूर नहीं लगता। तो डिप फिनिश होती है और डिप फिनिश पे लोग जीते। कभी कभी ये होता है कि फिनिश भी साथ हो रही होती है, लेकिन क्या होता है कि इसका सर आगे हो, सर आगे हो, बॉडी आगे हो, ये भी बहुत हाथ आगे हो, तो कितना माइक्रो ताइक्वांडो सेकंड्स। चैंपियन बैठी हुई है ना, वो जो है ना, उन्होंने 4-5 दिन पहले पिछली ईद पर भी जो है ना 1-2 लड़कों का कीमा निकाला था। तो इस दफा वो कह रही है कि मैंने वही कीमा इस्तेमाल कर लिया है इस ईद पर। तो ऐसा ही है कि आप लड़कों का कीमा बनाती हैं या एक्चुअली जानवर का गोश्त भी होता है? नहीं, अभी तो जानवर का गोश्त हुआ है, मगर अगर लड़के थोड़ा टेढ़ा चलते हैं, हरकतें करते हैं तो उनका भी। नहीं, मुझे ये बताओ कि क्या हुआ था, क्या कहानी क्या है? कहानी ये है कि लाइक आई लिव इन नाज़िमाबाद, तो हम लोग जा रहे थे लास्ट ईद में, फ्रेंड्स आई हुई थी मेरी यहाँ पे कराची में, तो हम जा रहे थे तो आई वॉज वेयरिंग अबाया और मेरी सिस्टर जो थी वो चादर ली हुई थी, मतलब लाइक हम कहते हैं ना कि वल्गर ड्रेसिंग वो भी नहीं किए हुए थे। तो 3 लड़के बाइक पे आए, मैं खड़ी हो गई ना, उन्होंने कुछ कहा मेरी बहन को, मैं खड़ी हो गई ऐसे करके, मैं देख रही थी क्या कर रहे हैं ये। एक आया लड़का, लिटरली ही वाज लाइक, उसने मेरी बहन की चादर को ना ऐसे जानबूझ के हाथ करके टच किया। मेरे अंदर का तो भाई जाग गया। जो मैंने उसको मारा है, पहले मैंने उसको मारा, फिर मैंने उसको चप्पल उतार के मारा। कितनी हड्डियां तोड़ी उसकी। काश कि उसकी वीडियो बन जाए। लिटरली लड़के बचाने आ गए थे, बाजी छोड़ दो इसे। अरे वाह वाह वाह, इसमें तो खड़े होकर सैल्यूट करने को दिल चाह रहा है। ऐसे ही होना चाहिए। उस लड़के को भी आपने मारा होगा जिसमें बाजी का। नहीं। का वक्त है तो यकीनन सेवइयों का जिक्र होता है, शीरकोरमा आता है, कुछ मिठाइयाँ आती हैं, लेकिन हम जो है एरियल से तवाज़ो करेंगे अपने मेहमानों की। एरियल जो है आप जानते हैं, खाना खाते हैं तो कपड़ों पे दाग लगते हैं और फिर एरियल का काम आता है, लेकिन हमारा नसीब ऐसा है कि हमें पहले एरियल दिया जा रहा है, खाना बाद में दिया जाएगा। कितने लकी हैं हम वैसे। ऐसी बात नहीं है, हम हाइजीन को जो है फॉलो कर रहे हैं। डेटॉल भी है। आप पहले 20 सेकंड तक हाथ धोएं। आप 20 सेकंड तक रुक क्यों नहीं रहे हाथ धोने के लिए? आप नहा के आए डेटॉल से आज? और नहीं, यहाँ पे मैं बताती चलूँ, कोविड दोबारा से आ गया है तो आपको बार बार अपने साबुन से हाथ धोने हैं, और सिर्फ डेटॉल ही है जो 100% जरासीम का खात्मा करता है, 99.9% जर्म्स किल करता है। अगर आप चाहते हैं अपनी फैमिली को और अपने घर वालों को कोरोना से बचा के रखना, तो बार बार आपको सिर्फ डेटॉल से हाथ धोने हैं। 99.9% इसलिए कह रहे हैं कि फ़हीम जिंदा है? नहीं नहीं नहीं, 100% कह देना। मैंने 100% कहा है। ये दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। चलिए इससे बारी आ जाती है भाई। नाज़िमाबाद में आपके साथ ये वाकया हुआ है, आपको भाई बनना पड़ा नाज़िमाबाद में,
साथी भाई क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आपके नाज़बाबाद में आपकी जब हमारे कौन सी हमारी बच्चियां जी खुद भाई बन सकती हाँ। हैं, तो मेरा ख्याल है हर जगह भाइयों की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये रेहान भाई ने कह दिया है लाइव कि जी जब वो खुद भाई बन सकती है तो उन्हें भाई की जरूरत अब नहीं है। नहीं है, बिल्कुल हाँ, बच्चियों को ऐसा ही होना चाहिए, वाकई ऐसी होना बच्चियों को चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। और हमें अपने घर में जितनी भी बच्चियां हैं उनको ना सिर्फ इस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करवाना चाहिए बल्कि मुख्तलिफ गेम्स में पार्टिसिपेशन करवानी चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। जब तक के कौमों में बहादुर पढ़ी लिखी बाकिरदार खवातीन नहीं होंगी, कौमों को आप तरक्की कैसे देंगे? कौमों की जो परवान चढ़ती हैं वो औरतों की गोद में चढ़ती हैं। ऐसा ही जनरेशन औरतों को बाकिरदार भी होना चाहिए, वो तमाम सलाहियतें होनी चाहिए जो कि कौमों को परवान चढ़ाने में काम आती है। सही। यहाँ मैं फरसीन से एक सवाल करना चाहूंगी। फरसीन जी, पहले आज से थोड़ा सा अर्सा पहले, ज़्यादा दूर नहीं कहूँगी, अब भी कुछ घरों में ऐसा होता है कि जब लड़की कहती है ना कि मुझे टाइकोंडो करना है या मुझे किक बॉक्सिंग करनी है, तो घर वाले कहते हैं कि यार लड़की ज़ात है, क्या ज़रूरत है करने की, और फैमिली सबसे ज़्यादा प्रेशर करती है आपको कि नहीं इस तरफ आप मत जाएं। आप कैसे इस प्रोफेशन में, आपको किसने सपोर्ट किया? बचपन से शौक था? हड्डियां तुड़वा बैठी तो शादी कौन करेगा? मैं बचपन में टॉम बॉय थी, बहुत ज्यादा, स्टार्टिंग से थी। लाइक हाँ, मेरे बाबा ने, रेहान भाई मेरे बाबा को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। मैं सिंध ताइक्वांडो का चेयरमैन हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। मार्शल आर्ट्स को भी करवाता हूँ, मिक्स मार्शल आर्ट्स को हमने शुरू किया है। ये बच्चियाँ रोल मॉडल हैं हमारे। माशाल्लाह माशाल्लाह। फेंसिंग को भी देख रहे हैं, कराची में फेंसिंग जिसको शमशीर जंगी कहते हैं, उसकी भी चैंपियंस बच्चियां ही हैं। अच्छा। कराची में लड़के पीछे रह गए, बच्चियों की तादाद नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेशन बढ़ गई है। मैनेज नहीं कर पाता लड़का वर्ड अपने लिए, अब आदमी की कैटेगरी हो गई है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये आप ये वाले कैटेगरी छुपा के रखी हुई थी आप सिर्फ हमारे सामने। मैं पुराना स्पोर्ट्समैन हूँ। हाँ, मैं 90s में बॉक्सिंग करता रहा हूँ, मिक्स मार्शल आर्ट्स करता अरे रहा हूँ। वाह 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 माशाल्लाह। तो हम स्पोर्ट्स से वाबस्ता रहें, और जब तक के स्पोर्ट्स से आप नशे से दूर कैसे रहेंगे, गलत गैदरिंग से दूर कैसे रहेंगे, उस वक्त रहेंगे जब आप पॉजिटिव एक्टिविटीज में रहेंगे, आप अदबी सरगर्मियों में रहेंगे, आप तालीमी सरगर्मियों में रहेंगे, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में रहेंगे, हेल्दी एक्टिविटीज आप उसी तरीके का बनाएंगे। तो ये बच्चियां तो हमारा फख्र है, लेकिन इनको ये बच्ची बिल्कुल सही कह रही थी। उसकी वजह यह है कि जितना एलोकेशन ऑफ फंड आप दूसरे गेम्स में करते हैं, इन बच्चों को जो कि पाकिस्तान का नाम बैनुल-अक़वामी तौर पर रोशन कर रहे हैं, इनकी अपनी डाइट की एक्सपेंडिचर पूरा करने के लिए वो पैसे तक अमूमी तौर पर मैंने देखा नहीं होते। मैं औरंगी टाउन लियारी में ऐसे बच्चों को जानता हूँ कि जिनकी डाइट, जिनकी कैलोरीज जितनी बर्न होती है, उस कैलोरीज की बर्निंग के लिहाज से उनको जो डाइट चाहिए उनके पास वो पैसे नहीं है। फुटबॉल को आप फरोग नहीं दे पा रहे, हॉकी हमारा वैसे ही दबा हुआ है। फिर जो बच्चे जो CSR में होना चाहिए, जो मुख्तलिफ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मुझे खैर भी नेशनल TV है, इस पर मैं क्या बोलूँ, लेकिन जिस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए ये इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हीरोज हमारे मॉडल जो हैं वो नहीं बन पा रहे गेम की वजह से। और ये कितनी ताज्जुब की बात है तलहा वर्दा के फीफा वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल यूज हो रही है वो पाकिस्तान से जाती है हमेशा, और पाकिस्तान की कोई भी फुटबॉल टीम जो है वो ऑफिशियल कोई नेशनल टीम हमारे पास। मैं फहमी अपने मॉर्निंग शो में हमेशा ये कहते रहे हम लोग कि मैं स्पेशली इस बात पे जोर देता हूँ कि क्रिकेट उन्हीं ममालिक में खेली जाती है जहाँ मल्का बरतानिया ने राज किया था। तो होता ये था कि वो जेंटलमैन खुद बनते थे, बैटिंग बॉलिंग करते थे, गुलामों से फील्डिंग कराते थे, और हमने जो है लिटरली इस खेल की ऐसी गुलामी की है कि हम स्कॉश चैंपियन गवा बैठे हैं, हॉकी चैंपियन गवा बैठे हैं, स्नूकर चैंपियन गवा बैठे हैं। 400-500 करोड़ रुपए 400-500 करोड़ रुपए PSL ले जाता है। छोटे छोटे एथलीट चंद हजार रुपयों की वजह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। ऐसा लग रहा है जैसे कि भूख बढ़ती चली जा रही है, पेट में से आवाजें आ रही हैं। देख लो आवाज देकर साथ अपने पाओगे, और हमारे साथ वर्दा जब मौजूद हैं तो हमें ऐसा लगता है तला साहब कि खाने के मामले में हम सबको रिलैक्स होकर बैठना चाहिए, क्योंकि बहुत ही लजीज खाना चला ना। देखा तो चेहरा तेरा, तो ना फहीम के दिमाग में वो बकरे, गाय और वो दुम्बे आ रहे थे। देखा जो चेहरा तेरा, मैं कह रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं भूख लग गई है, मैं चेहरे से आगे बढ़ चुका था। बर्दाश्त हम खाना पकवाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बिल्कुल।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल शो। और जैसे कि मैंने आपसे कहा, बल्कि मैंने नहीं, तलहा और फहीम ने आपसे कहा कि मैं खाना पकाऊंगी, लेकिन आज आपके लिए स्पेशल सरप्राइज़ है। आज मैं नहीं बना रही, आज मैंने अपनी बहुत अच्छी दोस्त को बुलाया है और आप भी उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बेहतरीन शेफ़ है, बेहतरीन पर्सनैलिटी है। और अगर आप मेरा पिछला मॉर्निंग शो फॉलो करते हो तो आप उनको ज़रूर जानते होंगे, द वेरी फेमस वन एंड ओनली शेफ़ मुनीज़ा। अस्सलाम वालेकुम मुनीज़ा, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और बड़ी प्यारी लग रही है आज तो आप। थैंक यू, तुम्हें बहुत प्यारी लग रही है और तुमने वेट कम किया। सबसे पहली बात तो ये है कि इसने वेट लॉस किया है। आई मस्ट से कोशिश जारी है, चल रहे हैं, अभी स्ट्रगल पे चल रहे हैं उस चीज़। कोई बात नहीं, हिम्मत मर्दा हमारा दे खुदा और इंशाअल्लाह हो ही जाएगा। बट लुकिंग सो प्रिटी, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच और थैंक यू सो मच वर्दा, आपने मुझे यहाँ इनवाइट करा, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे इतने दिनों बाद मिलके, बड़ी खुशी हुई। वो एक फैमिली वाली फीलिंग होती है ना, वो वाली आ रही है कि भाई वो वापस से वो मैके में तो नहीं आए हम। और पुराने दोस्तों से इतने अरसे बाद मुलाकात में तो वैसे ही आपको अच्छा लगता है। लेकिन मुनीज़ा यहाँ पे बात हो रही है खाने पीने की, तो आपके हाथ में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जायका है और आपकी दही भिंडी तो मैं खुद भी ट्राई करती हूँ, बहुत ही मज़े की बनती है। आज आप क्या बना रही हैं बकरा ईद पे? अच्छा, आज जो है मैं बनाने जा रही हूँ मटन चंपारण। ये बेसिकली एक इंडिया की डिश है जो वहाँ के एक सिटी के नेम पे चंपारण, हाँ चंपारण वहाँ पे एक शहर का नाम है। हाँ। उसके बेस पे ये वहाँ रेसिपी क्रिएट की गई थी, तो वो बड़े मज़े की। आप इसको यहाँ पे मटका गोश्त भी कह सकते हैं, अगर आपको चंपारण कहना थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन जो है थोड़ी डिफरेंट, थोड़ी यूनिक सी रेसिपी, लेकिन मज़े की बात वजह नहीं, बट इट साउंड्स रियली गुड। मटन चंपारण और यूनिक भी लग रही है कि घर पे आपके आएगा, आपने क्या बनाया मटन चंपारण, कहेगा अरे ये क्या डिश है, खा के देखेंगे लाजमी। एक नई इनोवेशन हो जाती है। इनोवेशन बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें इजी पार्ट ये है कि आपने कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस सारी चीज़ें मैरिनेट करी, मटके में डाला, इसको पकने छोड़ दिया, आप अपनी बाकी तैयारियों में लग जाएं, जाके तैयार हो जाए। जैसे ईद का दिन है ना, तो आपको ज़ाहिर है पूरा दिन किचन में खड़ी रहना नहीं पड़ेगा। वैसे इतनी गर्मी है, कसम से ईद पे किचन में जाने का तो दिल नहीं चाह रहा है, ऐसा लग रहा है कोई सजा दे दे किचन में जाने की। लेकिन क्या करें यार, बकरा ईद पे तो किचन में ही काम होता है। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक बहुत ही बड़ी रेंज है नेशनल के मसाले हमारे पास यहाँ पे हैं। तो मुनीज़ा नेशनल के तमाम मसाले इस्तेमाल करेंगी इसमें, नमक, मिर्च, अच्छा कोरिएंडर पाउडर भी है हमारे पास, यहाँ पे गरम मसाला भी है। नेशनल की एक बहुत बड़ी रेंज हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे इजी टू मेड रेसिपीज़ भी मौजूद हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे चिकन तंदूरी है, लेकिन आप मटन तंदूरी बना सकते हैं, आप बीफ तंदूरी बना सकते हैं। और बारबेक्यू में तो टिक्का बोटी सबका फेवरेट होता है, मेरा ही बहुत फेवरेट है। नेशनल मसाले इतने सालों से हम सब यूज़ कर रहे हैं, हम सबका भरोसा है नेशनल मसालों के ऊपर। इनका अरोमा बहुत अच्छा होता है, फ्लेवर बहुत अच्छा होता है एक तो, और ख़ालिस मसाले होते हैं, सबसे अच्छी बात ये है। और एक डिफरेंट एक वैरायटी आपको बहुत ज़्यादा मिलती है इसमें, और 40 साल कंप्लीट हो गए हैं नेशनल के। तो क्यूमिन पाउडर भी है यहाँ पे और काली मिर्च का पाउडर भी यहाँ पे है, तो ये सब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और आयोडाइज नमक है इनका, अच्छा रिफाइंड नमक है यहाँ पे हमारे पास नेशनल का, ये भी हम यूज़ करेंगे। तो मुनीज़ा स्टार्ट करें। मैं आपको नमक दे देती हूँ ताकि आप इसमें से यूज़ कर लें। अच्छा, आपने निकाल के रखा है, चले मैं इसमें भी ऐड कर दूँ ताकि आप नेशनल का सॉल्ट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगी। सही, मैंने यहाँ पे जो है वो 1 kg मटन लिया है। आपको पता है बकरीद का मौका है, घर में गोश्त तो बहुत ज़्यादा ही अवेलेबल होता है, तो आराम से आप इजीली 1 kg से ज़्यादा भी लेके बना सकते हैं। तो रेसिपी में आप और ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है। तेल कितना लिया है आपने मुनीज़ा? मैंने यहाँ पे ½ कप के करीब लिया है। अच्छा, ठीक है। तेल आप, क्योंकि अभी हम हांडी में भी तेल लगाएंगे ताकि जो है वो उसमें सारी चीज़ें स्टिक ना करें। सही। अच्छा, मैं बता देती हूँ मैं मसाले क्या क्या डाल रही हूँ। मैं इसके अंदर जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला ले रही हूँ। नेशनल का आपने ये गरम मसाला पाउडर लिया है पिसा हुआ, ये वाला? जी हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है। फ्लेवर बहुत मजे का और खुशबू बहुत अच्छी आती है। गरम मसाले वरना अक्सर अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि आपके तमाम जो गरम मसाले खड़े हैं उनको सही से बारीकी से पीसा जाए और फिर प्योर, और ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हाइजीन के लिए। अच्छा, मसाले गरम मसाले तमाम सारे अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप नेशनल का यूज़ करें तो वो बेस्ट है। अच्छा जी, हमने इसके अंदर ये तकरीबन 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाँ, नेशनल का 1 टीस्पून मैंने हल्दी शामिल करी है नेशनल की इसके अंदर, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च, वो भी हम 1 टेबलस्पून डालेंगे। ये इसको तीखा नहीं करेगी, लेकिन इसको बड़ा प्यारा सा कलर दे देगी, ठीक है। साथ साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरी मिर्चें, ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें जो है वो बारीक कटी हुई शामिल कर रही हूँ, ठीक है। साथ साथ इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे। नमक हम जो है यहाँ पे तकरीबन
1 टीस्पून के 1 टेबलस्पून के करीब डाल रहे हैं, क्योंकि जो है आपको पता है मटन की क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन आप अपने फ्लेवर्स के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, वैसे ही रेशो बहुत अच्छा रहता है। मुझे मुनीज़ा याद है कि 1 किलो मटन में आप 1 टेबलस्पून डालें और आधा किलो है तो 1 टीस्पून। बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल ठीक है। अच्छा, साथ साथ में इसके अंदर हरा धनिया जो है वो आधा जो है मैं अभी ऐड कर रही हूँ, बाकी आधा जो है मैं गार्निशिंग के वक्त ऐड करूँगी। वो मैंने तकरीबन एक आधी गड्डी जो है वो शामिल करिए। अब इसके अंदर हम डालने जा रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून, ठीक है। और साथ में मैं यहाँ पे जो है वो साबुत गरम मसाला आपको बता दूँ मैं क्या क्या शामिल कर रही हूँ। तेज़ पत्ता 1 से 2 शामिल करेंगे इसके अंदर। साथ ही साथ इसके अंदर जो है वो दालचीनी जाएगी 1 से 1.5 स्टिक, 1 बड़ी इलायची जा रही है, 2 छोटी इलायची जा रही हैं, 1 जो है ये स्टार एनीस यानी कि बादियान का फूल, और साथ में चंद काली मिर्चें हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ मेरा एक सवाल है मुनीज़ा, आपने नेचुरल गरम मसाला पिसा हुआ भी यूज़ किया, गरम मसाला पाउडर भी, और आपने साबुत गरम मसाला भी यूज़ किया। मसाला तेज़ नहीं हो जाएगा? गरम मसाले की तेज़ी भी अपनी एक अलग होती है ना। देखिए, हमने जो है वो बड़ी मॉडरेशन में इस्तेमाल किया है, और नेशनल का जो फ्लेवर है बड़ा अच्छा बैलेंस्ड है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो साबुत भी जो है बड़ी अच्छी सी खुशबू अरोमा देगा, और जो है इसके फ्लेवर को एनहांस जो है वो पिसा हुआ जो है गरम मसाला कर देगा। अच्छा, फ्लेवर उसकी खुशबू आपको उससे आ जाएगी। वैसे एक बात कहूँ, नेशनल के गरम मसाला स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। बहुत खाना बनाते हुए आखिर में ऊपर से आप डाल दें हल्का सा 1/2 टीस्पून, तो बहुत ही मज़े की खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, साथ साथ हम इसके अंदर मैंने बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज 2 से 3 ले ली हैं, वो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। ये समझे हमारा जो मसाला है ना इससे बनेगा इससे, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो है ना ये हमारा मटन है ये भी मिक्स कर देंगे। आप देखें कितनी जो है वो ईजी है, सब आपने मिक्स कर देना है। ये हम इसके अंदर मटन मिक्स कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को हम जो है इसके साथ मिक्स करके, ठीक है। और जिसके घर में बकरे की कुर्बानी हुई है तो वो एक मटन का पोर्शन निकाल के साइड पे रखें, और रात के खाने में जब दावत है आपके घर में तो आप बनाएंगे मटन चंपारण मटन चंपारण बनाएंगे आप। बिल्कुल यूनिक डिश है, बहुत मज़े की, और दोपहर से चढ़ा के रख दें इसको, बस तो आप चढ़ा के भूल जाए, उसके बाद आप जाएं मज़े से तैयार श्यार हों। गर्मी में कितने खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ हमने आपके लिए सोची है। अच्छा, एक और मज़े की चीज़ बताऊँ, इसके अंदर हम एक होल लहसुन, साबुत पूरा लहसुन जो है इसको आप वॉश कर लीजिए, और इसको छीलना नहीं, कुछ भी नहीं करना, ये पूरा इसके अंदर ऐसे ही जाएगा। और बाद में जब ये साथ में इसके पकता है, इसका अरोमा अच्छा आता है, और आप यकीन करें इतना बटरी सा टेक्सचर हो जाता है इसका, जब आप निकालते हैं वो इजीली इसके पील में से जो है वो लहसुन निकलता जाता है। छिलके इसके सालन में नहीं आते, ये इसके अंदर इसके साथ ही रहेंगे, लेकिन जब आप इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो जो गार्लिक है इसके अंदर से स्क्वीज होकर निकलेगा, और वो बड़ा मज़े का लगता है। आप यकीन करें कि मैं तो वो मटन को छोड़ के मैं वो गार्लिक की जो है इसमें से इंजॉय कर रही होती है। ये चीज़ जबरदस्त। अच्छा, तो हम भी देखेंगे, आज सीखेंगे भी आपसे। आप यहाँ आ जाए। नहीं, बस आप खड़े रहें, आप मेरे बराबर बड़ी अच्छी लग रही होती है। मैं उस तरफ भी आपके बराबर खड़ी होंगी। बहुत देर कर दिया बस फहीम जो है वो कह रहे हैं कि बस हो गई है, इंतजार नहीं कर सकता, बस हो गई, अभी तो और इंतजार करना है। क्या, हाउ कैन आई हेल्प यू, मुझे बताइए जल्दी से। हां, उतारनी है? नहीं, हेल्प आपने ऐसे करनी है। क्या करना है? मैंने आपने जब ये मटन पक जाए ना तो आपने खा के बताना है कैसा बना है। मटन जब पक जाए तो अभी आपने बताया कि जी मटन जो है वो आपने पकाना है, तो हम तो गरीब लोग हैं, हमारे यहाँ तो गाय का गोश्त आता है, वो भी पड़ोस से। ओह नहीं, आप गाय के गोश्त के साथ डिश को गाय के गोश्त में बना सकते हैं। बिल्कुल, गाय के गोश्त में, चिकन में आप बना सकते हैं, लेकिन चिकन में रख नहीं सकते इतनी देर। वो वाला नहीं होना चाहिए जो लाहौर में मिलता है। अरे वो बड़ा लजीज होता है। आप देखें लाहौर में जब भी हमने खाना खाया बड़ा टेस्टी हुआ है, बहुत टेस्टी है ना, उसका जायका बड़ा मजे का वो उसी का शायद फ्लेवर होता है। ओके, सही है। अच्छा, इसमें आपने पूरा लहसुन साबुत डाल दिया? जी हाँ, पूरा लहसुन मैंने साबुत डाल दिया। और ये सुस्ती की वजह है या इसकी रेसिपी है? नहीं, ये इसकी रेसिपी है कि इसे बटरी टेक्सचर आता है बहुत ज्यादा, तो मटर डाल देते हैं। देखिए वो टेक्सचर नहीं आता ना, फ्लेवर भी तो आएगा। कुकिंग नहीं करवा रहे हम, मैं जानना चाह रहा हूं, लेकिन दो शेफ के आपस में एक दूसरे को कैसे क्लेरिफाई कर रहे हैं? भाई हम हैं बेसिकली एंड यूजर, हम राय देंगे ना, ये तो शेफ तो बना रहे हैं। आप ये छुरी लेके ना रेसिपी का पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए ऐसी बात नहीं है, खाना मैंने भी जो है बहुत बनते हुए देखा है, मास्टर शेफ का 8 सीजन देखे, वो भी ऑस्ट्रेलिया के। नहीं, आप तरह से आप प्रोमो में ना हमारे मैं बना रहा था खीरे और वो काट रहे हैं ना, अंडे तोड़ रहे हैं, उन देख के अंदाजा हो रहा है। अब इसमें क्या डाल रहा है? ये मैं इसके अंदर ऑयल पहले भी थोड़ा सा कोट किया, महंगा हो गया, मैरिनेशन में भी डाला है, और थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, ऑयल बहुत ज्यादा डाला है। तो 250 रुपए बड़े लीटर पे, इसका कोई सब्स्टिट्यूट है ऑयल का? नहीं, ऑयल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, बस ये आप कर सकते हैं, थोड़ा वजन कम हो जाएगा, कम इस्तेमाल करें तो फायदा भी होगा ऑयल का कम इस्तेमाल करने का। आजकल तो वो चल रहा है ना, वो जो आया हुआ है घर में सबके होता है ना, ब्रदर इन लॉ एयर फ्रायर। एयर फ्रायर, हाँ, मैंने उसका नाम ही रखा हुआ ब्रदर इन लॉ। अच्छा, ब्रदर इन लॉ किस तरीके से? उसकी इतनी केयर की जाती है जितनी साले की होती है। ओह, वही है भाई, सब कुछ वही है, सारा खाना उसमें, सारी चीजें उसमें,
लेकिन देखिए उससे फायदा कितना है, आप ये तो कितना आपके घर में है। देखिए तेल बच रहा है आपका, सीधे सीधे कितनी बचत हो गई, वजन तो कम हो ही रहा है। कहाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती है तेल में अच्छी लगती है, जैसे पाए, निहारी, ये आप जो बना रही हैं ये जबरदस्त। क्या बना रही है, क्या बना रही है, नाम बताइए क्या बना रही है। इस पे आपको एक वाटर कूलर मिलेगा। वाटर मिलेगा है, ये है जी मटन चकड़बड़। नहीं ऑडियो में ग्लिच आ रहा है यार, सही कह रहे हैं। ग्लिच नहीं आ रहा। मटन चकड़बड़ नहीं क्या है फिर ये मटन? गैस करें आप। मैं एक बात बताती हूँ, मेकअप रूम में जब हम रेडी हो रहे थे तो फहीम ने बकायदा इसका नाम रटा था। हाँ याद है, और आप आते आते भूल भाई ये यूपी की डिश है, इतना पता है। यूपी की डिश नहीं है, यूपी की डिश बिहार की है, बिहार कहाँ है? ठीक है, यूपी में ही हाँ सही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश कहीं हद तक आप पहुंच गए, लेकिन अब ये वो बिहार के एक शहर जिले टाइप की जगह है, वहाँ की डिश है। हाँ चंपाकली ये है। इस जगह का नाम चे से आता है, इतना कंफर्म है। हाँ, लेकिन वहाँ पे पता नहीं चे। नहीं वैसी बातें हम नहीं करते। क्या है, क्या जगह का नाम क्या है? चंपारण बिल्कुल ऐसा ही। मटन चंपारण। जी हाँ, वेरी गुड। अच्छा। और कितनी देर में बनेगा ये बताइए। ये देखिए वैसे तो इसको आराम से 1-2 घंटे तक आप भूल जाएं, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो हम आपको जल्दी से पका के यहाँ पे खिला देंगे। इसको फॉइल से बंद करने का मकसद ये कि इसके अंदर प्रेशर कुकर की तरह ये पके कि इसकी स्टीम बाहर नहीं निकलनी चाहिए। आप दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि आटा आपने लगा दिया और इसके ऊपर ये जो है आटे के साथ इसको स्टिक कर दिया। अच्छा, शुरू में हम 5 मिनट इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि इसमें जोश आ जाए और जो है उसके बाद हम इसकी आंच जो है वो हल्की कर देंगे। तो आप बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम पे इसको पकाएं। ये जितना धीमी आंच पे पकेगा और जितनी देर पकेगा उसके फ्लेवर्स और निकल के आएंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल और है शेफ आपसे, मुझे बताइए ये इसके साइडों में आपने आटे की लोई क्यों नहीं लगाई? तो आजकल हर टर्किश खाने वाला लगा रहा है। देखिए वही बात है कि कुछ डिफरेंट भी तो बताएं ना हमारी आवाम को। अगर आटा नहीं गूंदा हुआ तो आप फॉइल लगा लीजिए। वो फॉइल लगा लीजिए, अगर आटा है तो लगा सकते हैं ना। बिल्कुल लगा सकते हैं। आटे की लोई बना के वो लगा दें। उसके बाद वो आग वाला कौन सा केमिकल होता है जो आग जला के फिर उसको तोड़ते हैं? आग वाला कौन सा केमिकल होता है? आग इसको पैक करके इसी के ऊपर आग भी जलाते हैं ना। देखिए प्रेजेंटेशन में कुछ बात हो जाए ना, जब तक ये पक रहा है तब तक हम आपको पकाते हैं। देखिए हमारे यहाँ लोगों को ना दूसरी तरीके की आग बहुत अच्छे से लगाने आती है। वो तो आप खवातीन ज़्यादा बेहतर जानती हैं। ले भैया खवातीन ही क्यों? वो भाई बेहतरीन गाना पुप्पो के लिए आग ऐसी लगाई, मजा आ गया। गाने कोई क्यों बदनाम है, खाला भी तो हो सकती है। तो भी खातून ही हुई ना, ये अच्छी बात है। एग्री। सारे मजाक पुप्पो पे ही बनते हैं, ऐसा क्यों? बेचारी पुप्पो ऐसा मैं आपको बताता हूँ वजह क्या है। बच्चे ज्यादातर माँ के साथ रहते हैं, बाप के। माँ के साथ। माँ किसकी बुराई करेगी? अपनी बहन की। लो जी, ये भी बात। माँ को हमेशा बुरी लगेगी अपने मियाँ की जो फैमिली है वो। सही बात है, इसलिए पुप्पो पे बुराई। चलें जी, खाना तो पक रहा है यहाँ पे भी, इसको टाइम है। जब तक हम एक ब्रेक ले लें फहीम, और फिर चलते हैं, हमारे गेस्ट भी वेट कर रहे हैं हमारा। पहुँच के थोड़े यार साइम इधर घूमो, हमारी तस्वीरें लो पहले। हम खाना बना रहे हैं, ठीक है ना, ये होना चाहिए। इसको भी मैं खोल नहीं सकता ना, ये पैक। वेरी गुड, चलें लो फ्लेम पे चलेंगे। आप तो ब्रेक ले लें नाज़रीन। अच्छा ये बताइए तला क्या मतलब है आपका? आने वाले करेंगे। अच्छा साहब, शादियाँ कितनी की हैं आपने? क्योंकि आपके हर गाने में इतना रोमांस है। बज़ाहिर लग ये रहा है कि आप बहुत रोमांटिक आदमी हैं, पर्सनालिटी आपकी बड़ी रोमांटिक है। कितनी शादियाँ की आपने? नहीं, शादियों से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता रोमांस का। आप भी शेख रशीद की तरह हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ। न्यूट्रल कोई नहीं होता। अच्छा नहीं, वाकई मैं थोड़ा सा बदनाम हूँ कि रोमांटिक गाने ज़्यादा गाता हूँ। नहीं तो बहुत अच्छी बात है, बदनामी की बात नहीं। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे गाने इसी तरह के मिलते हैं। मैं प्लेबैक सिंगर हूँ, तो जाहिर है जो सिचुएशन होती है उस सिचुएशन के तो क्या नाम ना होगा? हाँ सही। अच्छा साहब, ये बताएं कि भाभी के लिए कितने गाने बनाए आपने, कितने गाने गाए उनके लिए? उसने खुद मुझे कहा था कि ये गाना मुझे बहुत पसंद है, और वो भी गाना मैंने गाया नहीं था। अच्छा। वो गाना फिर बाद में बहुत अच्छा, बहुत हिट हुआ। कौन सा? कि आंखें कहती हैं मेरी हुस्न यूसुफ की कसम, सारी दुनिया में नहीं कोई हसी तू सनम, ऐ दिलरुबा नहीं है कोई दूसरा, बा खुदा बा खुदा बा खुदा बा खुदा। क्या बात है। और ये गाना बड़ा हिट हुआ था। अच्छा, तो ये तो भाभी की फरमाइश पे हुआ ना, आपके खुद से दिल से कुछ नहीं निकला कि तुम्हारे लिए मैं ये वाला गाना गाना चाहता हूँ या तो मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ? अब रोमांटिक कितने गाने
निकलना चाहिए भाई। शाबाश है। देखिए बेगम के लिए हमेशा बात दिल से ही निकलती है, लेकिन बेगम दूसरे की होती है। नहीं अस्तगफुरुल्लाह, भाभी देख ले, फहीम यहाँ बैठा हुआ है। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। बस कर दो। हम अपनी बेगम, हाँ। दूसरे की बेगम जो है उसको हम भाभी भी नहीं कहते, हाँ। बहन कहते, वाह वाह, इज्जत कहते। दोस्त की बीवी को भाभी भी नहीं मैं कहता, मैं बहन कहता। कोई मार्जिन नहीं रहना चाहिए उसके अंदर, भाभी के अंदर भी थोड़ा बहुत मार्जिन रहेगा। रेहान भी आपके घर में जो है वो बैटिंग कौन करता है सर, बॉलिंग कौन कराता है? डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। आपके रेड कॉर्नर में तो नहीं है? नहीं, मैं डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। ये हमेशा मुख्तलिफ सिचुएशन होती है, लेकिन पाकिस्तान के जो खास तौर पर कराची के अर्बन टिपिकल घरानों की तरह हमारा भी है जी। कोई डिफरेंस ऐसा है नहीं। ख़वातीन उसी तरह काम काज में बच्चों को संभालने में इंगेज होती हैं, फैमिली वैल्यूज, हाँ वो उसका ख्याल रखने की कोशिश की जाती है, हमारी तरफ से भी हमें भी पाबंद करवाने की कोशिश की जाती रहती है। वो मैंने कहा ना कि वो कल्चरल इफेक्ट्स जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बड़ा पड़ रहा है, और जो रिवायात सकाफत जो कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए थी वो मुझे महसूस होता है कि उस तरह नहीं हो रही जो हमने और हमारी एज ग्रुप ने जो देखा। रेहान साहब, आपको एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ इतनी मसरूफियात जो हो गई है हमारी ज़िंदगी की इस वजह से है? क्योंकि हमारी बच्चे सारे स्क्रीन, हाँ स्क्रीन पे अपने अपने सब लोग लैपटॉप पे मोबाइल पे लगे हुए होते हैं। अगर एक कमरे में 6-7 लोग बैठे हुए, वो पूरी फैमिली की लोग बैठे हो, बच्चे वगैरह सब, तो मोबाइल पे सब लोग लगे हुए होते हैं। देखिए जो हसास लोग हैं ना, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में इन हो, समाजी कारकुन की हैसियत से, तो वो इन तमाम चीज़ों को महसूस कर रहे होते हैं, हम भी महसूस कर रहे होते हैं। जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट आ रही है ख़ास तौर पर, और हमारे ज़िंदगियों के दरमियान में अगर हम इंसानी तारीख़ देखें, तमद्दुन देखें, तो उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर और उसको तब्दील होते हुए हम नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो भी हमारे सामने है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन है वो भी सामने है। इसमें बच्चों के हाथ में, और हमें नई टेक्नोलॉजी से यूज़ किस तरह करना है, मज़बूत अंदाज में कैसे इस्तेमाल करना है, वो हमारे ऊपर एक चैलेंज है। ख़ास तौर पर जो कोविड आया, कोविड में क्या हुआ कि ज़्यादातर घरानों में ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला हुआ, और ऑनलाइन क्लासेस से फेमिलियर होना, और उसके फेमिलियर होने के बाद अब बच्चों की मजीद जान छुड़ाना, उससे वो एक थोड़ा सा मुश्किल हो गई है। हम और आप शायद बहुत ज़्यादा हैंडी ना हो चीज़ों को इस्तेमाल करने में, गैजेट्स इस्तेमाल करने में, और मैं और आप शायद आज भी किताब पढ़ने में, कुतुब बीनी को में ज़्यादा ज़ौक़ और शौक़ से महसूस करें, लेकिन बच्चा जो है ना वो गूगल में सिर्फ करके सर्च करता है, यानी कि इंफॉर्मेशन तो है और इंफॉर्मेशन का ओवरफ्लो है, ऐसा ही, लेकिन जो सही मायने में इल्म है उसकी जुस्तजू भी नहीं है, और वो मेरा ख्याल एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज यूजलेस। मेरे ख्याल में एक्सेस की बात हम कर रहे हैं। बाकी वापस अगर हम ईद की गुफ्तगू तक आए तो मैं जानना चाहूँगा कि अभी वो रोमांटिक गाना आप इंजॉय नहीं कर रहे थे, आर्टिफिशियल एक्सप्रेशन बता रहे थे, तो अब जब अगले हम ब्रेक पे जा रहे होंगे तो मैं इनसे कोशिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हम जिएंगे हम मरेंगे वाला जो है तराना वो जरूर सुनाए। और बात हो रही है जी कि घर पे बैठे रहते हैं, खेलते नहीं है बच्चे, तो हमारे पास दो माशाल्लाह से इतनी जबरदस्त, एक तो एथलीट, दोनों ही फिटनेस ट्रेनर हैं माशाल्लाह। तो मैं वन बाय वन जो है वो आपसे पूछना चाहूँगा कि बच्चों की एक्टिविटी के लिए कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसा फार्मूला, या कभी किसी फैमिली ने अप्रोच किया हो फिटनेस के लिए कि भाई हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े सुस्त हो गए हैं, बैठे रहते हैं एक जगह पे, कोई एक्टिविटी प्लान करके बताएं, कभी ऐसा हुआ? बिल्कुल, कल ही मैंने एक वर्कशॉप दिया है किड्स पे, और जिसमें 30+ बच्चे थे। वहाँ पे मैंने ये नोट किया कि बच्चे बहुत लेज़ी हो गए हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। इंटरेस्ट इस वजह से शो कर रहे हैं, शायद उन्होंने बहुत टाइम से अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं की है, इस वजह से ज़्यादा फिटनेस शो कर रहे हैं, और कुछ आधे ज़्यादा लेज़ी इस वजह से हो गए क्योंकि उन्होंने 2 साल से कुछ भी नहीं घर में बैठे रहे। अब ऑनलाइन जो भी हो रहा है वो क्या हो रहा है कि आपकी पढ़ाई चल रही है, आप कोई फिटनेस चीज़ नहीं कर पा रहे। फॉर किड्स स्पेशली, किड्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं कलरफुल चीज़ों से, कलरफुल कोन से, आप उनको जंप्स कराओ, उनको स्पेस ज़्यादा। और ये कितने एज ग्रुप की बात कर रही हो? एज था उसके अंदर 15 से लेके 20 तक। अच्छा, तो ये लेकिन टीनेजर्स हो गए ना, तो दूसरे बच्चों को देखकर ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन जब घर पे अकेले बैठे हुए होते हैं तो बिल्कुल भाग रहे होते हैं चीजों से। हाँ। और हम लोग एक स्पेस में हम उनको कितना कराए बच्चों को, जैसे फरसीन है वो टाइकोंडो की है माशाल्लाह, तो टाइकोंडो के अंदर क्या होता है कि हम एक स्पेस में बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हैं। जैसे फरसीन ने बहुत सारे किड्स को
किया है ट्रेनिंग तो एक स्पेस में, लेकिन एथलेटिक्स जी फिटनेस और एथलेटिक्स से क्या होता है, वी नीड अ मोर स्पेस, हम लोग को ज्यादा स्पेस, बिगर एरिया, बिगर इक्विपमेंट, आपको बहुत सारा सामान चाहिए, ग्राउंड चाहिए होता है आपको। बच्चे क्या होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं नई चीजों से। अब एडल्ट्स तो है नहीं कि उनका कोई गोल हो के उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, कार्डियो करना है, उनको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है। बच्चों का क्या होता है कि बस भागम दौड़ी, लेकिन उनको अपने फिटनेस एंजॉय करानी है। बिल्कुल। फरसीन आप कैसे करती हैं ट्रेन बच्चों को? ये सुल्तान का दाव लगा देती हैं एमएमए वाले। ये बहुत गुस्से में ना कि बच्चों को किस तरीके से इंकरेज करें। अच्छा, बच्चों में भी सिर्फ टीनेजर्स की बात मैं अलग कर रही हूँ। बच्चे जो हैं वो अगर हम 8 साल से लेके 13 साल तक के बच्चे देखें, मैं उनकी बात करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ गेमिंग्स पे चले गए। एग्जैक्टली लाइक मेरी भी बहन के बच्चे हैं और उन्होंने मोबाइल दे दिए हैं, अभी तो उनको सारी चीज़ें ले ली हैं। सही, कोविड की वजह से ठीक है, लेकिन बच्चों ने छोड़ दिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। बच्चे नहीं छोड़ते, रोना पीटना शुरू कर देते हैं। खानदान की दावतें होती है, उसमें जा रहे होते हैं इतने छोटे छोटे से बच्चे, अब वो इतने बड़े बड़े टैबलेट्स यूज़ कर रहे होते हैं। और हम लोग, मैं भी उसी ज़माने की हूँ कि लाइक पार्क में जाना था, बहुत सारे लड़के लड़कियाँ आते थे, ग्रुप्स होते थे लड़कियों के और लड़कों, चैलेंजेस होते थे, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना। अब ये नहीं है बिल्कुल। अब लाइक एज आई एम अ फिटनेस ट्रेनर, मार्शल आर्ट ट्रेनर, तो मेरी जो एक्सपर्टी है वो है फैट लॉस प्लस मैं किड क्लासेस कराती हूँ मार्शल आर्ट में। ओके, किड्स क्लासेस हैं, फहीम आप जा सकते हैं। मैं जा सकता हूँ। आप जा सकते हैं। दुल से ये तीनों आप जा सकते हैं। काउंटिंग आती है 1 2 3 अना दुल से मेरे बेटे ने सिखाई है। माशाल्लाह। फहीम का और मेरा वेट लॉस, देखो मुझे वेट लॉस का फहीम इशारा किया है। मैं इग्नोर कर रहा हूँ। फहीम एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईद उल अज़हा है, बड़ी ईद है। मेरी भी ख्वाहिश है और फहीम की भी हमेशा एक ख्वाहिश होती है कि छोटा गोश्त बड़ी थैली में और बड़ा गोश्त छोटी थैली में। लेकिन आजकल के जो मुआशी हालात हैं वो इतने मुश्किल हो गए हैं कि कोई छोटा गोश्त ला ही नहीं रहा। रेहान भाई, जब आप लोगों में जाते हैं आपको कौन सा गोश्त मिलता है? देखिए हालात तो बड़े, आप तो लोग पूछते होंगे कि भाई पहले छोटा गोश्त आता था तो आ ही नहीं रहा। इस ईद में तो मालूम हुआ कि क्या है, मैंने आपको जिस तरह पहले बताया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये कि लोगों का रुझान कम हुआ है। लोग जो घर पे जानवर कर रहे थे वो उन्होंने हिस्से लिए हैं। बिल्कुल। और पहले अगर कोई 2 दुम्बा कर रहा था और एक गाय कर रहा था तो उसने दुम्बे की तादाद खत्म कर दी है। तो इस तरह की चीजें हमने देखी हैं। बट आप क्योंकि एक सियासी लीडर हैं, लोगों में जब जाते होंगे लोग आपसे सवाल पूछते होंगे कहाँ जा रहे हैं, मुस्तकबिल कब होगा, हमारा पेट्रोल नीचे कब आएगा, महंगाई, आप किस तरह उनको फेस करते हैं, जवाब देते हैं साहब? देखें, पहले तो ये लोगों को अंदाजा तो है, कराची में खासतौर पर जो अर्बन एरियाज के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वेल अवेयर हैं। उनके इल्म में है कि क्या चीज़ हो रही है, वो बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं और अक्सर चीज़ें बोलने से गुरेज करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इसका कंट्रोल ही नहीं है। और कुछ चीज़ें प्ले कार्ड पे लिख देते जो बोल नहीं सकते, वो अपनी आप ख्वाहिशात और अपनी नफरत कह लें, वो किसी तरीके से भी निकालें, लेकिन जस्टिफिकेशन होनी चाहिए किसी चीज़ की। आपकी बड़ी ख्वाहिश थी कि कश्मीर आज़ाद कराएं, तो इसका मतलब है कश्मीर अगर 75 साल से आज़ाद नहीं हुआ तो हमारी नाअहली तो नहीं है ना। ये तो एक हमने तो ख्वाहिश है, हम चाहते रहे, कोशिश करते रहे बिन हैसुल कौम। फ़लस्तीन के मामला में OIC बना हुआ है। अगर हम इंटरनेशनल मैक्रो लेवल पर भी जाएं, ग्लोबल या माइक्रो लेवल पर UC की सतह तक आएँ, तो इसमें कौमी सोच को बेदार होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान अल्लाह ताला की नेमत अल्लाह ने दे दी हमें। क्या पाकिस्तान कायद-ए-आज़म के ख्वाब के और उसके मुताबिक पाकिस्तान मिला है? बिल्कुल भी क्या हमने बनाने की कोशिश की? मैं तनकीद बड़ी अच्छी कर लूँगा, जो सबसे आसान काम है। क्या प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट किया? ये बच्चे मैं समझता हूँ किसी ज़्यादा चिड़चिड़ करने वाले सियासतदानों से ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि काम कर रहे हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉजिटिव वे में। इनके लिए बहुत आसान है कि बैठ के 4 तनकीद के बड़े आदमी के लिए किसी भी तनकीद करें और हाईलाइटेड हो जाएं, बहुत आसान काम है। लेकिन काम करना मुश्किल काम है। जो कुछ नहीं करता वो तनकीद करता है और साजिशें करता है। काम करने वाले हर आदमी के खिलाफ तनकीद भी होगी, साजिशें भी होंगी, उसके पीछे बोला भी जाएगा। लेकिन हम मिन हैसुल कौम जो कलेक्टिव विजडम के साथ हम जो काम कर सकते हैं, अच्छे लोगों को पजीराई करनी चाहिए। मैं इनकी अच्छी काविशों को पजीराई नहीं करूंगा तो ये एक लम्हा आएगा कि डिमोरलाइज होंगे। ऐसा ही है। तो हमें एक दूसरे को इनकरेज भी करना चाहिए, प्रमोट भी करना चाहिए और अच्छी चीज़ों को उजागर करके दूसरों को भी मोटिवेट करना चाहिए। कौमें इसी तरह बनती हैं। हमें 70 साल हुए, आज का अमेरिका 200 साल के बाद बना है। आज का अमेरिका, तो इसका मतलब है हम इवॉल्व कर रहे हैं। सारी एमकेएम्स एक हो जाएंगी। ये तो एमकेएम के जो रूह रवां है आजकल, जो एमकेएम के पतन से पैदा होने वाले ग्रुप या ग्रुप्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अर्बन वोट को इंटैक्ट रखने के लिए
आप अगर अच्छी सोच करें तो आप अपनी अना को फारिग करें और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम के अंदर एक कसीर तबका उसका है जो इंटीग्रेटेड पाकिस्तान चाहता है, जो पाकिस्तान की इंटीग्रेशन का जामिन है, पाकिस्तान की जोग्राफियाई और नज़रियाती सालमियत का जामिन भी है। तो मेरा ख्याल है कि उसको मजबूत होना चाहिए। और कराची के लिए स्पेशली कराची बहुत मुश्किल में है। कराची तो बहुत ही बुरा, सौतेला है ना कराची, क्या करें हम। कराची को देखें, कराची का मसला क्या है, कराची के कचरा उठाने का इख्तियार जब कराची का मुंतखब मेयर कोई भी हो उसके पास ना हो, कहाँ जाएंगे आप? दुनिया का कोई एक मुल्क बताएं जहाँ पर कचरा उठाने की जिम्मेदारी मेयर के पास ना हो, पानी की तफसील किसी और के पास है, सीवरेज किसी और के पास है। ये वर्दा ने जो बात कही 100% सच कही, कराची के बहुत सारे लोग कहते हैं हम सौतेले हैं, हम लावारिस हैं, हमारा कोई वारिस नहीं है। आप पंजाब में चले जाएं, आप लाहौर में चले जाएं, कितनी डेवलपमेंट हुई है। कराची में सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया जाता है, सबसे ज्यादा पैसे यहाँ से आते हैं कि इतने सारे धड़े बन गए। अगर एमक्यूएम मुत्तहद ताकतवर होती तो कराची का इतना बड़ा वोट बैंक है कि एमक्यूएम को बहुत बड़ी सियासी कुव्वत बना के नेशनल पावर बना देता। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आप भी समझते हैं, एमक्यूएम का नज़रिया का मामला है। एमक्यूएम जिस दिन ये अपने नज़रिए से बैक हो जाए कि फ्यूडलिज्म, एंटी फ्यूडलिज्म बोलना ख़त्म कर दे, एम्पावरमेंट फॉर मीडियोकर्स, जो मिडिल क्लास है उसकी एम्पावरमेंट की बात करना ख़त्म कर दे, लैंड रिफॉर्मेशन, एग्रीकल्चरल रिफॉर्मेशन की बात करना ख़त्म कर दे, टैक्स नेट की एक्सपेंशन की बात करना ख़त्म कर दे, एक जो तनख्वाहदार तबका है वो टैक्स इतना देता है जितना आप एक बहुत बड़ा एक जो जागीरदार है उसके एक्सपेंडिचर पैटर्न को अगर आप एनालाइज करें तो शायद नौकरी करने वाला आदमी उससे ज़्यादा टैक्स देता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर मिलना शुरू हो जाए, आर्टिकल 140A का इतलाक हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कानून के नाफिजुल अमल होने की बात है। हम जोग्राफियाई तौर पर तो आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन क़वानीन आज तक हम अंग्रेज साम्राज्य का ही फॉलो कर रहे हैं। जुडिशरी उसकी बिल्कुल जीती जागती मिसाल है। वो अंग्रेज भी 2 महीने गर्मी लगती थी बाहर जाते थे, हमारे पाकिस्तानियों को भी गर्मी लगती है 2 महीने बाहर जाते थे जजेस। मैं नहीं बोलूंगा, मैं जजेस के हवाले से कुछ नहीं बोल सकता। फैक्ट है सर, आप रिटायर्ड जजेस की बात कर रहे हैं। नहीं, सिटिंग जजेस अदालतें बंद होती हैं 2.5 महीने के लिए। कोशिश करें मिनहसुल कौम, कौमी सोच को बेदार करें, एक दूसरे को प्रमोट करें, तोहमत से गुरेज करें। जो कुछ नहीं कर सकता वो अंगुश नुमाई करता है, वो साजिशें करता है। मिलकर कोशिश करें कि बेहतरी की तरफ जाए, पाकिस्तान को लेकर जाए। रेलवे पेट्रोल कब कम करवाएं? मेरा ख्याल है कि जब तक कि हम के IMF के उस मुसीबत से नजात नहीं हासिल करेंगे ना, हम इसी तरह उनकी टर्म्स एंड कंडीशन। अच्छा रेहान भाई, आपने यहाँ पर जो है वो बड़ी बातें जो है वो अभी उसमें की कि एमक्यूएम के नज़रिए की वजह से एमक्यूएम जो है एक नहीं हो पाई, उसको थोड़ा ऐसा आपका ज़ाती ख्याल हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा, आपने कहा जी एंटी फ्यूडल सोच है, इस वजह से हुआ ये सब कुछ। मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें एमक्यूएम खुद सोच रही है, ये ऐसा है नहीं, क्योंकि ये 5 साल पहले एमक्यूएम अलग हुई है, उससे पहले तो 25 साल एक ही थी एमक्यूएम की। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक गलती हो गई थी कि वो कराची या सिंध तक लिमिटेड हो गई, ऐसा मुझे लगता है, जैसा आपको लगता है। हाँ, कश्मीर से मिनिस्टर एमक्यूएम का क्यों था? पंजाब में लाहौर में एमक्यूएम के दफातर खुल गए थे। मियाँ अतीक हो या वहाँ से हमारी एक MNA थी, मरहूम, उनको शहीद कर दिया गया, वो मौजूद थी। तो इसका मतलब है कि एमक्यूएम का मसला नहीं था, जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी से निकलकर मुत्तहदा बने, उसके बावजूद भी वो नज़रियात की बात थी। फ्यूडलिज्म इसलिए कि असेंबली में मुझे बताएं कि किसी आम घराने का कितने लोग थे, कितने लोग जाते थे? बहुत कम। नहीं जाते थे ना, नहीं, उसका मतलब है। और आज भी आप एनालाइज कर लें, कराची के किसी MNA MPA को, एमक्यूएम के MNA MPA को मिलना जितना आसान है उतना मुश्किल, उससे दुगना मुश्किल किसी दीगर जगह के MPA के PS से मिलना मुश्किल है। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये है कि एक सोच बेदार कर दी थी, लोगों को मोबिलाइज किया था, और वो जो एक फ्यूडल नुमा जो माइंड सेट है, बेसिकली ज़रूरी नहीं कि हर फ्यूडल जो है ना मतलब ऐसा हो। मैं बहुत अच्छे लोगों को भी जानता हूँ जो कि लोगों को बेटरमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं, वो माइंड सेट की बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आम आदमी की सोच जो बेदार होगी तो ये नज़रिया ख़त्म होगा, और जो एक्सेस होनी चाहिए लोगों को अपने हकूक़ के लिए, वो एक्सेस नहीं मिल रही थी। तो एमक्यूएम उसकी बात कर रही थी। मैं बोलता हूँ एमक्यूएम खामोश जाती है, यही स्टांस दीगर पॉलिटिकल पार्टीज ने, इसमें क्या बुराई है, क्यों नहीं लेती? क्योंकि पावर कॉरिडोर बॉटल उन्होंने अपने हाथ में रखी हुई, बॉटल लाइक उनके हाथ में। तो हर आदमी को पावर का शौक है। हर पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रोल करने वाले लोग कौन है? अशराफिया नहीं है क्या? फ्यूडल्स नहीं है क्या? सरमायादार नहीं है? तो ऐसा जब होगा मुल्कों में तो मसाइल तो होंगे।
तो बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन को बहुत जी जी बिल्कुल आपका प्रोग्राम बहुत बिल्कुल। बिहारी कबाब रह गए थे तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तलहा और वर्दा आप गुड बाय कर दीजिए अपने नाजरीन को। ईद मुबारक। ईद मुबारक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।